हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के हमारे सेशन में। तो मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और रंगों के से पावन पर्व होली को आप सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और रंग बिरंगे रंगों के साथ आपकी ये होली बहुत रंगीन रही होगी और निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी भी इतनी ही रंगीन हो, ये उत्कर्ष परिवार की और हमारी विशेष है शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो आइएगा आज के इस सेशन को लेकर के बढ़ते हैं आगे, जहां हम यूपीएजीटी में आपकी अल्सी लिंसिड लाइनम यूसीटेटम, ठीक है, हम बात करेंगे लाइनम यूसीटेटम को लेकर के और अरंडी रिसिनस कम्युनस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस को लेकर के हम बात करेंगे आपके यूपीएजीटी के इस बैच में। तो आइएगा एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लिंसिड के रेशे को क्या कहा जाता है? लिंसिड फाइबर इज कॉल्ड स्नेक्स, विटावेक्स, फ्लेक्स या प्रोटीनेक्स। तो यहाँ अगर देखिए हम अलसी की बात करें तो लाइनम यूसीटेटम लिनिएसी फैमिली का सदस्य जिसको कह सकते हैं अपन कहते हैं आपकी, ठीक है, लिनिएसी फैमिली में हम देखते हैं। इससे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है और इससे हमें फाइबर भी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये ड्यूअल पर्पज है, ऑयल और फाइबर दोनों प्राप्त होते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्नेक्स, वाइटावेक्स, फ्लेक्स। तो यहाँ पर जो इसका रेशा जो होता है उस रेशे को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं फ्लेक्स, ये ध्यान रखना। तो अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। और इससे जो कपड़ा बनाया जाता है वो आपके बहुत महंगा जिसको कह सकते हैं या एक इम्पोर्टेंट कपड़ा बनाया जाता है लीलन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, जो कि विशिष्ट रूप से गर्मियों में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अलसी की फसल का जो बुआई का समय होता है, सोइंग टाइम, वो क्या है? अलसी की फसल का बुआई समय, द शोइंग टाइम ऑफ लिंसिड क्रॉप इज जनवरी फरवरी, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, जुलाई और अगस्त, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलसी आखिरकार कौन सी क्रॉप है, रबी में बोई जाती है या इसे आप खरीफ में बोते हैं। जब अगर हमें रबी और खरीफ का पता होगा तो मे बी पॉसिबल संभावना निश्चित रूप से आपकी ये रहेगी कि आप इसका राइट आंसर देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अलसी जिसको कह सकते हैं कौन सी क्रॉप है, रबी ऋतु की क्रॉप है, ठीक है। और जब ये रबी ऋतु की जो क्रॉप है तो इसका रबी में बोया जाएगा। तो देखिए रबी में बोया जाएगा तो दिसंबर से जनवरी लेट है काफ़ी, जुलाई अगस्त होगा नहीं, जनवरी फरवरी होगा नहीं, तो मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक लाइनम यूसीटेटम जो होती है इसकी खेती की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अलसी से रेशा प्राप्त करने के लिए, अलसी से रेशा फ्लेक्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौसमों में तापमान के अनुसार कितने दिन तक पानी में डुबो करके रखा जाता है? हाउ मैनी डेज आर सोक्ड इन वाटर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन्स टू गेट द फाइबर फ्लेक्स फ्रॉम लिंसिड। तो देखिएगा हाउ मैनी डेज आर सोक्ड इन वाटर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन्स टू गेट द फाइबर फ्लेक्स फ्रॉम लिंसिड। 7 से 10 दिन, 1 से 2 दिन, 15 दिन या 3 से 5 दिन, आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको बताना अलसी से रेशा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौसमों में तापमान के अनुसार कितने दिन तक पानी में डुबो करके रखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो प्रक्रियाएं होती है, एक होता है रेटिंग, ठीक है, एक होता है रेटिंग। अगर रेटिंग की बात करते हैं हम तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे जूट हो, चाहे आपका अलसी हो, चाहे सनई हो, इनके जो तने होते हैं उनके बंडल्स को बांधा जाता है और ताज़ा पानी में इन्हें रख दिया जाता है सप्ताह से लेकर के 15 दिन तक, यानी कि 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। तो आप 1 से 2 सप्ताह इन्हें रख सकते हैं, ठीक है,
1 से 2 सप्ताह तक। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रेटिंग के अंतर्गत क्या होता है, तना पर उपलब्ध, तने पर उपलब्ध रेशे को गलाया जाता। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, फाइबर जो होता है उस फाइबर को क्या किया जाता है, गलाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कितने दिन तक, तो 7 से 15 दिन में 1 से 2 सप्ताह होगी। इस रेटिंग के बाद में एक जो प्रक्रिया होती है, ये तो गल गया, अब रेशे को अलग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। एक होती है रिबोनिंग। ठीक है, तो रिबोनिंग की भी बात करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, रेटिंग के बाद जो दूसरी प्रक्रिया आती है वो आती है स्ट्रिपिंग। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया आती है, स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, रेशे को अलग करना। यहाँ पर क्या होता है, फाइबर जो होता है उस फाइबर को क्या होता है, फाइबर को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर 7 से 10 दिन जिसको कह सकते हैं, यहाँ पर ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ए क्या है इसका, राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अलसी की फसल की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है। पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ लिंसीड क्रॉप इज 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर और 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर। अलसी की फसल के लिए सीड रेट कितनी होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, लिंसीड के लिए सीड रेट क्या रखी जाती है, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 10 से 15। अलसी के बीज इसको कह सकते हैं छोटे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो डार्क ब्राउन टाइप के होते हैं, और इनके बीजों में जो विशिष्ट जो गुण पाया जाता है अलसी में, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और ये जो होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो सीड रेट होती है वो कितनी, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर के आसपास, ये ध्यान रखना। तो ए इसका क्या है, राइट आंसर आपका। अगला देखो, किस निम्नलिखित में से किस तिलहनी फसल का प्रयोग रंग, पेंट्स, वार्निश, साबुन और छपाई के लिए प्रयुक्त शाही तैयार करने के लिए किया जाता है। Which of the following oil seeds crop is used to prepare colors, paints, varnish, soaps and inks used for printing? सरसों में, मूंगफली में, तिल में या अलसी में, किस में प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन ध्यान रखना, अलसी का जो तेल है खाने के लिए जिसको कह सकते हैं कम यूज होता है, या यूँ कहें कि नहीं यूज हो पाता है, क्योंकि इसका तेल जो होता है वो जम बहुत जल्दी जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जम जाता है। इसलिए इसका प्रयोग जैसे वार्निश में, प्रिंटिंग प्रेसेज में, वहाँ पर क्या होता है, जल्दी सूखना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और ये गुण इसमें पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक करेक्टर आप कह सकते हैं कि अलसी के तेल में शीघ्र सूखने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो शीघ्र सूखने का गुण अलसी के तेल में पाया जाता है। तो सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी, तो ये रहा अलसी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, अलसी की प्रति हेक्टेयर उपज क्या है, द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लिंसीड इज।
4 से 5 क्विंटल, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 15 से 20 के आसपास हमने इसकी सीड रेट देखी। अब उपज हमें बताना है कि इसकी उपज कितनी होगी, आपकी पर हेक्टर जो उपज होती है वो आपको ये देख करके बतानी है कि पर हेक्टर इसकी उपज कितनी होगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बताइएगा। लगभग आपको इतना जरूर बता दूं कि जितनी हमारी आपके पास क्या होगी, जितनी जिसको कह सकते हैं आपके द यील्ड पर हेक्टर ऑफ लिनसीड 4 से 5 क्विंटल, 10 से 15, 15 से 20। तो अगर आप देखेंगे तो जितनी हमारी सीड रेट है लगभग उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली लगभग वही सीड रेट, वो 15 से 20 थी इसकी सीड रेट। ठीक है, ये सीड रेट क्या थी, 15 से 20। यहाँ पर कितनी है उपज, तो 10 से 15 क्विंटल क्या इसकी उपज देखी जाती है। तो 20 का राइट आंसर आपके पास है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अरंडी के संदर्भ में सही कथन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कास्टर। अरंडी का उद्गम स्थल इथोपिया है। द ओरिजिन ऑफ कास्टर इज इथोपिया। भारत अरंडी उत्पादन में दूसरा और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। इंडिया इज सेकंड इन कास्टर प्रोडक्शन एंड फर्स्ट इन एरिया। अरंडी के बीजों में 45% तक तेल पाया जाता है। अप टू 45% ऑयल इज फाउंड इन कास्टर सीड्स। अरंडी के तेल में रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है और यह पशुओं में मृदु रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइएगा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट का अरंडी से रिलेटेड जो है आपके क्या है, ये क्वेश्चन है और आपको ये देख करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइएगा। देखो, अरंडी का उत्पत्ति स्थल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जैसे इथोपिया है, राइट है, इसका उत्पत्ति स्थल यही है, तो ए राइट है। तो ए आंसर होगा क्योंकि सत्य पूछा है, तो ए इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये गलत है। तीनों में से कोई एक होगा आंसर, या तो ए होगा या सी होगा या डी। भारत अरंडी उत्पादन में दूसरे और क्षेत्रफल में, तो एरिया हमारे पहला स्थान पर है आपके, तो बी जिसको कह सकते हैं राइट है, तो इसमें भी बी है, यहाँ बी है, ये बी है। अरंडी के बीजों में 45 से 50% तक तेल पाया जाता, राइट है। और अरंडी के तेल में रिसिनोलिक, ठीक है, तो रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है और ये पशुओं में हल्का मृदु रेचक का कार्य करता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी सही है। ठीक है, तो डी इसका क्या है, राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से असंगत कथन है, गलत स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरंडी द्विलिंगाश्री, कास्टर इज ए डायोसियस प्लांट। ठीक है, अरंडी का फल संपुट और पुष्पक्रम रेशम टाइप का। द फ्रूट ऑफ कास्टर इज कैप्सूल एंड इन्फ्लोरेंस ऑफ साइम रेसिम। अरंडी की प्रथम संकर किस्म अरुणा है तथा राजस्थान से विकसित किस्म RCH1 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असंगत कथन बताना है कि कौन सा इसका गलत है। तो यहां पर देखिएगा, अरंडी इज ए डायोसियस प्लांट। ठीक है, डायोसियस प्लांट है क्या अरंडी, मोनोसियस। आपको पता है कि अरंडी कैसा है, एक ही पौधे पर नर और मादा प्लांट अलग, जैसे मेज मोनोसियस है ना, तो यहां पर डायोसियस जिसको कह सकते हैं, यानी कि डायोसियस नहीं है ये पौधा, बल्कि मोनोसियस है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो है वो गलत है, तो असंगत कथन है एक। बाकी तो RCH हम मिर्च में भी देखते हैं। कल या परसों लास्ट वाली जो क्लास थी, उस एक क्लास में आया था RCH1 कहाँ से विकसित, तो वो अरंडी की वैरायटी भी है और चिली की वैरायटी भी देखी जाती है, ये ध्यान रखना आपको अरंडी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है आपको। तो ए सही है। अरंडी के बाद देखो, अरंडी का प्रमुख तेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कास्टर ऑयल। विरेचक के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में, स्पाइसीज मसालों के रूप में, खाद्य तेल एडिबल ऑयल्स के रूप में, या आप औषधि मेडिसिनल के रूप में, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अरंडी का तेल विशेष रूप से हम पशुओं में एज ए लैक्सेटिव, विरेचक, दस्तावर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर विरेचक जिसको कह सकते हैं आपका राइट आंसर है। तो ए क्या है इसका राइट आंसर। मसाले स्पाइसीज, खाद्य तेल एडिबल ऑयल्स, औषधि मेडिसिन जिसको कह सकते हैं। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है लेक्जेटिव के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अरंडी के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर कास्टर? 5 से 6.5, 6 से 7.5, 7 से 8 और 4.5 से 5.5। तो यहाँ पीएच में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा समस्या होगी। हल्की सी अगर अम्लीय मृदा है, अगर हल्की सी अम्लीय मृदा अरंडी के लिए हो तो आपके वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, अरंडी खेती विशिष्ट रूप से वहाँ होती है जहाँ ज़मीन की फिजिकल कंडीशंस ठीक नहीं हो। तो हम इसकी खेती विशिष्ट रूप से अनफर्टाइल जो होती है सोइल वहाँ यूज करते हैं। तो लगभग 5 से 6.5 के आसपास जो पीएच मान है वहाँ पर इसकी खेती हम कर लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अरंडी की GCH4 किस्म की क्या विशेषता है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कास्टर अरंडी GCH? यह उच्च तेल उत्पादन, यानी कि इसमें तेल कंटेंट ज़्यादा है। यह स्टेम रोट के प्रति प्रतिरोधी है। यह बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाए। यह विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रमुख विशेषता बताने की इसकी प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा। इट गिव्स हाईली ऑयल यील्ड, इट इज रेसिस्टेंट टू स्टेम रोट, इट इज ग्रोन इन आपके स्नोवी एरियाज और इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर ड्राई एरियाज। तो यह तना सड़न के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, तो यह तना सड़न के प्रति प्रतिरोधी आपके ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना। अगला देखिएगा, अरंडी की फसल में किस तत्व की अधिकतम मात्रा पाई जाती है जो इसे कृषि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन कास्टर क्रॉप विच मेक्स इट स्पेशली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर? रिसिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस या ऑयल? कौन सा तत्व इसमें विशिष्ट रूप से पाया जाता है आपको ये बताना है, जिसकी वजह से इसमें यूटिलिटी है। ठीक है, तो आपको देख करके बताना है। तो देखिएगा, एक तो अरंडी में क्या होता है, रिसिन तत्व पाया जाता है। अरंडी की जो खली होती है उसमें एक गुण पाया जाता है कि इसका प्रयोग सोइल में करने पर टर्माइट नहीं लगती, दीमक नहीं लगती। तो इसकी खली में जो गुण पाया जाता है वो होता है एंटी टर्माइट गुण, एंटी टर्माइट गुण। ठीक है, तो रिसिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस और तेल। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इसे हम ऑयल के लिए देखते हैं, ऑयल कंटेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी आपको दिखाई देगा, ऑयल के लिए। ठीक है, अगला देखो, अरंडी में रिसिनिन नामक विषैला तत्व के कारण इसमें क्या जो है इसके अवगुण जोखिम है? तो व्हाट काइंड रिस्क कैन बी कोज्ड बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस रिसिनिन कास्टर ऑयल इज? यह पशुओं के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक है, आपको ये बताना है, जोखिम हो सकता है। यह केवल मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, खासकर यदि बीज खाए जाए तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह विशेष रूप से पक्षियों के लिए हानिकारक है, यह शाकाहारी जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अरंडी में रिसिनिन नामक विषैला तत्व के कारण कौन सा जोखिम हो सकता है? तो यह पशुओं के लिए हानिकारक नहीं होता क्योंकि हम इन्हें ऑयल देते, लैक्सेटिव प्रकृति का है। यह केवल मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और खासकर बिल्कुल जिसको कह सकते हैं यह मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसलिए ना तो अरंडी का तेल यूज किया जाता है और ना ही अरंडी के बीज यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको बी इसका क्या है राइट आंसर है। अरंडी की खली का विशेष गुण के कारण कृषि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इसका विशिष्ट गुण है एग्रीकल्चर सेक्टर में? ड्यू टू विच स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कास्टर केक इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर? यह उच्च ऊर्जा प्रदान करता है, यह दीमक के प्रति प्रतिरोधी है, यह उच्च मात्रा में जल अवशोषित करता है, यह भूमि को अधिक पोषक तत्व प्रदान करता है। बताइएगा, अरंडी की खली का विशेष गुण कौन सा है? तो यह दीमक के प्रति प्रतिरोधी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
यह दीमक के प्रति प्रतिरोधी, टर्माइट के प्रति, ध्यान रखना आपको। और अरंडी में इन्फ्लोरेंस स्पेशल टाइप का, रेसिमोस टाइप का, साइमोस या मिक्स्ड टाइप का आपको दिखाई देता है। तो कैसा? एसिमाक्सी रेसिमोस टाइप का दिखाई देता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बी राइट है। इस समय चल रहा है आपके होली ऑफर, जिसमें अप टू 90% तक की छूट है, 100% का कैशबैक है। साथ में ही जो पेड स्टूडेंट्स है, पेड बैचेज में, किसी भी पेड बैच में आपके स्टूडेंट रहा हो तो उसको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट, लेकिन होली कोड यूज करना पड़ेगा। और ये आपके 9 से लेकर के 22 मार्च तक अवेलेबल। आगे देखिएगा वही चीज़ है, कोर्सेज पर अप टू 90%, 100% तक का डिस्काउंट है और 10% एक्स्ट्रा पेड बैचेज को। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का जो बैच है LSI, जो बड़ी वैकेंसी है, उसका 2 पॉइंट बैच जो है, प्राइम की इसमें फीस है 3400 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है इसमें वो कितनी है? 2100 रुपये। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड, इसकी ऑफर प्राइस है 800 रुपये। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का जो टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, उसकी ऑफर प्राइस में जो फीस है 2100 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 1400 रुपये है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, प्राइम की फीस है इसमें 3900 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है? 2600 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, इसकी फीस है 4900 रुपये। स्टैंडर्ड की फीस कितनी है बेटा? 3600 रुपये है यहाँ पर। लेकिन तारीख ध्यान रखना 22 मार्च तक। UPSGT का रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, प्राइम की फीस इसमें 1200 रुपये है। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है? 800 रुपये। UPSGT MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस है 600 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है? 400 रुपये आपके पास। जेड 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की जो फीस है वो कितनी? 4100 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 3100 रुपये। MPPSC की जो स्टैंडर्ड की फीस है वो कितनी है? 2500 रुपये आपके पास। एग्रीकल्चर मास्टर पास, एक मास्टर पास, लेकिन नाम मास्टर है तो स्टॉक भी मास्टर। एक ही बैच में आपको सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी, चाहे टेस्ट सीरीज हो उसमें और MCQ बैच आपके अवेलेबल है साथ में। ये सारे के सारे कोर्स उसमें अवेलेबल मिलेंगे और आने वाले समय में उसमें कोर्स ऐड भी होते रहेंगे। एग्रीकल्चर मास्टर पास वैलिडिटी 6 महीने की, इसकी ऑफर प्राइस 500 रुपये है 12 महीने के लिए। वैलिडिटी 6 महीने के लिए है, इसकी जो प्राइस है ऑफर में वो 5000 है। 12 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है वो 6600 रुपये है। 18 महीने का जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी 7400 रुपये आपको दिखाई देगी। एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का जो मास्टर पास है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए ऑफर प्राइस, 12 महीने के लिए ऑफर प्राइस कितनी है? 400 रुपये, ये ध्यान रखना आपको। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को होली के इस पावन पर राम राम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।